हे गाइस, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग का जो क्लास 10 का साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जी हाँ मेरे दोस्तों, जिसका कोड है 824 BO, उसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। जी हाँ मेरे दोस्त, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। देखो, आप लोग का जो इस बार का एग्जाम होगा नया पैटर्न पे होगा, जिसमें आप लोग का 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा शुरू में। और पहले मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या कम थी, लेकिन देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली ये बात है कि आप लोग का जो बुक है वो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। केवल पेपर का पैटर्न चेंज हुआ कि अब 20 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, पहले कम पूछे जाते थे। तो क्वेश्चन तो सब वही रहेंगे। तो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको आपको लगाना बेहद जरूरी है, क्योंकि उन्हीं में से आप लोग का क्वेश्चन रिपीट करेगा, ठीक है। तो चलो, इस वीडियो में जितने भी आप लोग की ये 2022 का ये कोड है एक 824 BO साइंस का, इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव है उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बाकी उससे पहले कहूँगा यार, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी दबा लो, जिससे मैं जो भी वीडियो इस प्रकार की बनाऊं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक। चलो हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो, पहला जो क्वेश्चन है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, पहला ही काफी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है कि कोई दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है। दर्पण है मतलब एक दर्पण है, वो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है हमेशा क्या बनाता है, सीधा बनाता है, ठीक है। तो वह दर्पण कौन सा हो सकता है। अब देखो, सीधे प्रतिबिंब का मतलब आप लोगों में से ज्यादा लोग नहीं समझते, उस चीज को मैं समझाना चाहूंगा, ठीक है। देखो, आपके घर होगा एक दर्पण, आप लोग देखे होंगे सीधे सपाट होगा, तो उसको उसी को समतल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग का उल्टा हाथ मतलब सीधा दिखाई देगा, सीधा हाथ उल्टा दिखाई देगा प्रतिबिंब में, समतल दर्पण में आप देखोगे तो इसको हम उल्टा नहीं बोलते हैं, इसको हम पार्श्व परिवर्तित बोलते हैं। जैसे मतलब दाएं का बाएं दिखना, बाएं का दाएं। उल्टा वो होता है जैसे आप लोग शीशे में देख रहे हो, ऐसे खड़े हो, सिर आपका ऊपर है और दर्पण में आपका सिर नीचे हो जाए, तो इसको हम लोग उल्टा प्रतिबिंब बोलेंगे। जैसे ये आप लोग का ये उल्टा हो गया प्रतिबिंब, ठीक है, इसको उल्टा प्रतिबिंब बोलेंगे, ठीक। तो हमें बोल रहा है कि कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, दर्पण है। तो देखो ऑप्शन के अनुसार समतल दर्पण, तो पहला समतल है तो समतल दर्पण सही है भाई, क्योंकि समतल दर्पण हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। आपके घर जो दर्पण होगा वही समतल दर्पण है, आप देखिएगा एकदम सीधा जो सपाट होता है, उसमें आपका हमेशा प्रतिबिंब मतलब क्या बनेगा, सीधा ही बनेगा। आप लोग देखोगे तो आपका सिर ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा, ऐसा नहीं कि आप लोग का सिर ऊपर है वास्तव में और दर्पण में नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है। सेकंड है आप लोग का कि उत्तल दर्पण। अब देखो, उत्तल दर्पण में भी आप लोग का हमेशा सीधा प्रतिबिंब ही बनता है। उत्तल दर्पण में आपने पढ़ा होगा दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। दोनों प्रतिबिंब एक्चुअली आभासी होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, लेकिन सीधा प्रतिबिंब होते हैं। तो फर्स्ट भी ऑप्शन सही, सेकंड भी ऑप्शन सही। थर्ड ऑप्शन है कि अवतल, यानी अवतल दर्पण में भी ऐसा होता है क्या। तो देखो, अवतल दर्पण में ऐसा नहीं होता है। अवतल दर्पण में आप लोग का प्रतिबिंब सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है, वस्तु की स्थिति के अनुसार, ठीक है। तो ये ऑप्शन थर्ड गलत है। और फोर्थ ऑप्शन क्या है कि समतल या उत्तल। तो देखो, ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि हम लोग का फर्स्ट कथन सही है, सेकंड कथन सही है। और चौथा क्या कर रहा है ऑप्शन की दोनों, ये फर्स्ट और सेकंड दोनों को अपने आप में इंक्लूड कर दे रहा है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, यानी सीधा प्रतिबिंब समतल या उत्तल दर्पण दोनों द्वारा बन सकता है, ठीक। चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन ख, इसका यानी सेकंड नंबर। सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु होता है। देखो, सामान्य आंख के लिए दूरबिंदु यानी हम कहाँ तक देख सकते हैं, तो एक तरह से अनंत से माना गया है, ठीक है, वो है अनंत इसका ऑप्शन। और निकटतम बिंदु बोल दे तो 25 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ें आप लोग याद रखिएगा कि हमारी मतलब सामान्य हमारी जो आंखें हैं उनके लिए जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है, और जो निम्नतम बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। क्लियर। चलो उसके बाद ये गौ प्रश्न देख लेते हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप का है कि किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी। देखो, इसका आप लोग कैसे करोगे, सीधे इसका Q इक्वल टू आई टी से कर लोगे, लेकिन आप लोग सोचोगे कि यह फार्मूला कहाँ से आया। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विद्युत धारा I इक्वल टू आवेश बटा समय, आवेश यानी Q और बटा समय यानी T होता है। अब यहाँ से Q हमें निकालना है, तो Q इक्वल टू क्या, ये T इधर भागे तो इधर आकर इधर गुणा हो जाएगा, यानी Q इक्वल टू आई टी हो गया। तो सिंपल Q इक्वल टू आई टी ये आप लोग का एक फार्मूला हो गया, और इसी के आधार पर निकालो। I हमें दिया है 2 एम्पियर और T भी दिया है हमें 2 सेकंड, तो दो दोनों के आप लोग का 4 कूलाम हो गया आपका क्या, आवेश, क्योंकि आवेश का मात्रा कूलाम होता है। तो यहाँ ऑप्शन के अनुसार 4 आपका कूलाम, फर्स्ट ही ऑप्शन सही है, ठीक। तो आई होप ये आप लोगों का जो गौ प्रश्न है ये भी क्लियर हो गया होगा। चलो अगला हम लोग
प्रश्न कर लेते हैं। ओके, इसका घ यानी चौथा प्रश्न आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा किस प्रकार हम ज्ञात करते हैं? देखो, इसको आप लोग सीधे याद रखिएगा कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम द्वारा ज्ञात करते हैं। इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा। ठीक, बाकी इसका हम लोग फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम सब पढ़ेंगे। ठीक है, और ये जो ओम का नियम है इसको तो मैंने बता चुका है आपको पूरे डिटेल में, इसका सत्यापन सहित अपने सेकंड चैनल पे जो नीलेश एकेडमी क्लास 10th कर है उस पे। ठीक है, अगर आप अब तक उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप लोग कर सकते हो, क्योंकि वो नया चैनल है और उस पे जो आप लोग का लेटेस्ट पैटर्न है, लेटेस्ट मतलब सिलेबस है, उसी के अनुसार सारी वीडियोज है। ये तो मान लो पुराना चैनल है तो इस पर पुराना मतलब पैटर्न पे भी वीडियोज है, लेकिन उस पर नया पैटर्न पे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो नीलेश एकेडमी क्लास 10th यूट्यूब पे सर्च करके। चलो, मैं सारा का सारा चीज़ें आपको बताऊंगा। इसमें अभी केवल आप ये याद रखिए कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमी के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है। सिंपल। तो ये चौथा प्रश्न हो गया। इस प्रकार आप लोग का ये मतलब 4 ही प्रश्न पहले मतलब पूछा करता था। ठीक है, उसके बाद आप लोग का केमिस्ट्री वाले पार्ट में हम लोग चलते हैं। शायद इसके बाद केमिस्ट्री वाला ही होगा, बायोलॉजी वाला नहीं होगा। चलते हैं, उसका हम लोग खोज लेते हैं। यहाँ पे नीचे कहीं होगा, हाँ यहाँ पे देखिए, खंड ख के अंतर्गत यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये पार्ट बी के अंतर्गत आप लोग का ये 5वें प्रश्न का क ख, इसके अंतर्गत आप लोग का केमिस्ट्री से यहाँ पे क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा करता था पहले, लेकिन इस साल तो आप लोग का 20 मार्क का सीधे सीधे शुरू में ही ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक, तो चलो इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला ही है कि निम्न में से अम्लीय लवण कौन सा है। देखो, अम्लीय लवण तो देखो जिसमें आप सिंपल H+ आयन पाया जाए वो समझ जाए कि अम्लीय टाइप का होगा। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार देख सकते हो, कैल्शियम इसमें है ही नहीं, NaHSO4 देखो इसमें है, इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, तो ये सेकंड ऑप्शन सही है सिंपल आपका। ठीक है, जहां आप लोग समझिए कि H+ आयन पाया जाए वो अम्लीय प्रकार का होगा, और जहां OH आयन पाया जाए वो क्या होगा, वो अम्ल क्षारीय प्रकार का होगा। ठीक है, और लवण मीन्स उसमें न OH हो और न ही आपका H+ हो, यानी जैसे ये KCN है। ठीक है, ये क्या है, एक लवण है। जैसे ये NaCl है, यह लवण है, यानी जिसमें न H+ हो न OH- हो। जिन मतलब किसी यौगिक में ये दोनों ना हो तो वो समझिए कि लवण है, और जिसमें H+ है वो समझिए कि अम्लीय है, जिसमें OH है वो समझिए कि क्षारीय है या क्षार प्रकार का वो है। ठीक, सिंपल सा ये है। तो इसका अम्लीय है, तो अम्लीय जिसमें H+ होगा, तो इसमें देखो H+ है, यहाँ बीच में NaH देख रहे हो, तो ये आप लोग का ऑप्शन सही है। ओके, चलो अगला हम लोग देख सकते हैं। इसका ख प्रश्न आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, हमें दिया है कि Fe2O3 जब Al यानी एल्युमिनियम से अभिक्रिया करता है Al2O3 और Fe बनाता है। ठीक है, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पे आप लोग ध्यान देना कि पहले हम लोग क्या था, Fe2O3 था और यह अभिक्रिया कर रहा था एल्युमिनियम से, तो यहाँ देखो Al2O3 बचा, यानी यहाँ FeO3 से Fe विस्थापित होकर अलग हो गया। ठीक है, तो यहाँ इसमें से विस्थापित होकर अगर अलग हो गया और उसका स्थान एल्युमिनियम ले लिया, तो यह किस प्रकार का, आपने पढ़ा होगा, यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, यहाँ पे देखो ये थर्ड वाला विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलो आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ग। इसके बाद ये प्रश्न क्या है कि एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत जो बन जाती है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है, इसमें ऑप्शन है कि एनोडिंग कहलाता है या कैटिनेशन कहलाता है, ये बेसेमेरीकरण कहलाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल इसका आप लोग ये भी याद रखिएगा कि एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत का जम जाना, ठीक है, वो एनोडिंग कहलाता है। फर्स्ट इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हो। बाकी चलो इस प्रकार ये इसमें 3 ही प्रश्न था ऑब्जेक्टिव में, केमिस्ट्री में। अब हम लोग बायोलॉजी वाले पार्ट में चलते हैं और उसमें देखते हैं कितने हैं और उनको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ नीचे मैं आ जाता हूँ, कहाँ है यार, मिल जा। ओके, यहाँ पे है, देखिए खंड ग के अंतर्गत। ठीक है, पार्ट सी के अंतर्गत। चलो इसको भी देख लेते हैं। ये 9वें प्रश्न के अंतर्गत क और ख यहाँ पे देख सकते हो। फर्स्ट ही प्रश्न है कि मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है कैपिटल TT। ये तो सब लोग जानते होंगे आई होप। ठीक है, कि मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन कैपिटल TT प्रकार का होता है, यानी शुद्ध लंबा पौधा वो प्राप्त होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका, ये आप लोग याद रख सकते हो, आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक, चलो अगला प्रश्न है ख नंबर। आप लोग देख सकते हो कि
स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है? ओके, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? मतलब स्वयं भोजन बनाने के लिए। जैसे पौधे अपना स्वयं भोजन बनाते हो, आप लोग देखते हो, तो उसके लिए क्या-क्या ज़रूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ज़रूरी है, क्लोरोफिल भी ज़रूरी है, सूर्य का प्रकाश भी ज़रूरी है। तो इसका चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो ये चौथा ऑप्शन सही है कि इनमें से सभी। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी ज़रूरी है, क्लोरोफिल ज़रूरी है, सूर्य का प्रकाश, ये सब ज़रूरी है स्वपोषी भोजन या स्वपोषी पोषण हेतु। ठीक है? तो ये पौधे में होता है स्वपोषी पोषण, आप सब लोग जानते हो, तो इसका मतलब ये फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार। चलो, ये हो गया हम लोग का ख प्रश्न। ग प्रश्न कर लेते हैं कि मूत्र निर्माण होता है कहाँ होता है? वृक्क में, यकृत में, प्लीहा में, हृदय में, सब लोग जानते हो भाई, या वृक्क में होता है। ठीक है, मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? वृक्क में होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा, किडनी में। ठीक, चलो अगला ग के बाद घ देख लेते हैं कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? सिंपल, लार में आप लोग याद रखिएगा एमिलेस ठीक है, एमिलेस एंजाइम पाया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक है, कि लार में एमिलेस एंजाइम पाया जाता है। बाकी इनको भी चलो मैं बता देता हूँ, जैसे ये पेप्सिन है ना, तो ये पेप्सिन मैं बता दूँ कि ये पेट की कोशिकाओं में पाया जाता है और ये प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है, ये आप लोग का जो ट्रिप्सिन होता है, ठीक है, ट्रिप्सिन भी आप लोग याद रखिएगा, ये मानव के पाचन तंत्र में पाया जाता है। ठीक है, और ये भी प्रोटीन के पाचन में ही सहायक होता है। और जो अंत वाला ये लाइपेस है, ठीक है, ये आप लोग का, ठीक है, ये आप लोग का मतलब ये वो अग्न्याशी रस एक तरह से है, अग्न्याशय में पाया जाता है। ठीक है, वसा को ये विभाजित करता है, यानी वसा को के पाचन में ये सहायक होता है। तो इतनी चीज़ें आपको याद नहीं रखने की जरूरत, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग ये लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, सीधे सीधे आप लोग याद रखिए एमिलेस, काम आपका खत्म बस। तो इस प्रकार देखो, इसमें ये इतने ही प्रश्न थे। इसमें 4 आपके प्रश्न बायोलॉजी में, आपके 4 फिजिक्स में और 3 केमिस्ट्री में, यानी 4 4 8 9 10 11 प्रश्न पहले पूछा करते थे ऑब्जेक्टिव। ठीक है, लेकिन अब नए पैटर्न के अनुसार आप लोगों का कितना 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो 20 मार्क के आएंगे, इस बार देखिएगा अधिकांशतः मतलब 15 लगभग क्वेश्चन आप मतलब लिख कर ले लीजिए कि आपके प्रीवियस ईयर से ही आएंगे, 15 से 16, 4 से केवल नए क्वेश्चन हो सकता है डाले आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए मैं इस सारा का सारा ये मतलब करा रहा हूँ आप लोग का प्रीवियस ईयर का जितना भी ऑब्जेक्टिव है। इससे पहले मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, तो आप जाकर चैनल पे देख सकते हो। बाकी इसी प्रकार की मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तो चलिए, तब तक के लिए थैंक यू।